हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। क्या चीज़ होती है बायोटेक्नोलॉजी, कैसे आज की डेट में ये यूज़फुल है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके सारे कन्फ्यूजन एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इन एनी केस अगर कुछ डाउट एंड कन्फ्यूजन रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए चालू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? अब आप लेमन टर्म्स में समझे, कोई कॉमन आदमी की भाषा में समझे तो बायोटेक्नोलॉजी अगर आप इस शब्द को तोड़े तो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, मतलब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है जो बायोटेक्नोलॉजी बनाता है। और ये जो है ह्यूमन नीड्स को, इंसानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। आप हाइब्रिड सिस्टम इसको समझ सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा यूज़ निकाला जाता है ताकि उनका जो आउटपुट हो वो ह्यूमन ह्यूमन नीड्स के लिए ही हो, और कोई उनका पर्पस नहीं है बायोटेक्नोलॉजी का। एग्जांपल है जैसे कोई वैक्सीन, अभी कोरोना काल में जैसे वैक्सीन बनी थी, या किसी की ब्लड प्रेशर है, शुगर की प्रॉब्लम है तो उसे इंसुलिन लगती है, या फिर कुछ जीएम क्रॉप्स वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो ये सारी दवाइयाँ, सारे दूध दही के आइटम्स, बेसिक से लेके हाई लेवल तक सब बायोटेक्नोलॉजी से आते हैं। अगर बेसिक चीज़ें देखें तो हज़ारों साल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं दही और को। पर अगर हाई चीज़ें देखें, जैसे आज की तारीख में डीएनए टेस्टिंग हो रही है, आज की तारीख में अगर और भी कोई नई हाइब्रिड चीज़ निकालनी है तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री जो काफ़ी पुरानी है। कोई भी चीज़ फर्मेंट हो रही है, फर्मेंट का आप मतलब समझे कि जैसे दूध से दही बन रहा है, वो फर्मेंट होके बन रहा है। तो कोई भी चीज़ फर्मेंट हो रही है, चाहे वो दही है, चाहे ब्रेड है, चाहे कोई भी। अगर आप लोकल इंडियन है तो आपको मालूम होगा मूंग दाल से मोट तैयार होती है, तो वो फर्मेंट है। वो उसको फर्मेंट करना कहते हैं। या अचार, अचार जो हम सब अपने घर में खाते हैं तो अचार भी पूरी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है। तो फर्मेंटेशन पूरा बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें बायोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है टेक्नोलॉजी के साथ में। डीएनए डिस्कवरी जो हुई है उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी का एक मॉडर्न रूप मिला है, जीन एडिटिंग उसमें हुई है। इससे एक माइलस्टोन एस्टेब्लिश हुआ है। जीन टेक्नोलॉजी और डीएनए टेस्टिंग ये एक मेजर स्टेप्स है बायोटेक्नोलॉजी में। डीएनए जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। जेनेटिक्स जो है, जीन्स जो है, वो ही एक आदमी की एक विशेषता तैयार करते हैं। आदमी या एक इंसान की विशेषता तैयार करते हैं कि उसकी आंखों का कलर कैसा है, या उसकी लंबाई कितनी है। ये सब चीज़ें जीन से तैयार होती है। ये फाउंडेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, डीएनए और जीन्स टेस्टिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है, इसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है जेनेटिक मटेरियल्स का, ऐड करके, रिमूव करके, कुछ ना कुछ अल्टर इस प्रकार से किया जाता है, चेंजेस इस प्रकार से किया जाता है कि नई चीज़ तैयार की जा सके। इस चीज़ का इस्तेमाल, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में और एग्रीकल्चर में किया जाता है। एग्रीकल्चर में भी कई क्रॉप्स जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर्स है, ये अपनी पसंद का, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ह्यूमन इंसुलिन बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से कलेक्ट करके एक सिंगल मॉलिक्यूल में डाल के। ये एक मेजर रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन है मेडिसिन में। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कोर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के, मतलब कि कॉन्सेप्ट अभी हम समझ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का आप मतलब समझिए कि अगर इंसुलिन किसी में डाल रहे हैं, इंसुलिन एक दवाई है जो किसी शुगर पेशेंट्स के में डाली जाती है, तो इंसुलिन वो जो डाल रहे हैं वो बायो डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से ही बन पा रही है। कि उसमें डॉक्टर देख रहा है कि उस मरीज को किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है, ग्रोथ हार्मोन की, या प्रोटीन की, या इंसुलिन की, किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है। वो उस चीज़ को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, या आप समझिए डीएनए टेक्नोलॉजी से रिकॉम्बिनाइट करके, जोड़ तोड़ के उस मरीज में डाल सकते हैं। क्लोनिंग जो है आइडेंटिकल कॉपीज बनाती है। जैसे अगर आपने, मेरे ख्याल में बचपन में आपको मालूम हो या नहीं हो, आपकी शरीर से किसी एक सेल को निकाल लिया जाए, कोई कोशिका को निकाल लिया जाए, और उस कोशिका को लेबोरेटरी में रखा जाए, उसका लालन पालन जो है वो लेबोरेटरी के हिसाब से हो, और मतलब उसका पूरी केयरिंग लेबोरेटरी के हिसाब से हो, तो सेम आपकी जैसी शक्ल का, आपकी जैसी हाइट हेल्थ का एक डुप्लीकेट आदमी तैयार किया जा सकता है, जो तैयार होता भी है इन केस ऑफ एनिमल्स। डॉली शीप जो है ये स्कॉटलैंड में तैयार की गई थी, 96 में ये इसको बनाया गया था। डॉली शीप को ये एक नॉर्मल भेड़ की तरह इसने अपना जीवन जिया, और 2003 में इसकी मृत्यु हुई।
क्लोनिंग एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है बायोटेक्नोलॉजी की। स्टेम सेल्स जो है ये काफ़ी एक इनोवेटिव और काफ़ी क्रांतिकारी स्टेप रहा है बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि स्टेम सेल्स आप समझिए सेल्स ही है, कोशिकाएं ही है। ये डॉक्टर इनके किसी मरीज के अंदर या किसी रिक्वायर्ड आदमी के अंदर उस समय डालता है जब उसको एक्सट्रीम केस में ज़रूरत हो। ये सेल्फ रीजनरेटिव सेल्स होते हैं जो एक हिसाब से हील करने के काम आते हैं, किसी चोट में या एग्रीकल्चर में भी काम आते हैं। तो ये जो सेल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। देन हम देखते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। जीन एडिटिंग होती है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में। मतलब क्या क्वालिटी रखनी है अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है, किसी मनुष्य के अंदर कोई क्वालिटी है, चाहे वो बॉडी बिल्डर है, चाहे वो ग्रेट जैसे उसेन बोल्ट है, वो एक काफ़ी स्पीड में भागता है, एक स्प्रिंटर है, तो उसकी जीन्स ही वैसे हैं। जीन्स एडिटिंग कर सकते हैं और जीन्स एडिटिंग पैदा होने के बाद भी दवाइयों की मदद से होती है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है वो सीजर्स का काम करती है, कौन सी क्वालिटी रखनी है मॉलिक्यूल्स पे, कौन सी क्वालिटी हटानी है, डिसीज ट्रीटमेंट पे काम आती है। स्पेशली एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ होता है। एग्रीकल्चर में किसी को मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़। अब दोस्तों हम जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का यूजेस कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी सेक्टर्स में है। तो एग्रीकल्चर में जैसे मैंने आपको समझाया, सबसे मेन यूज़ है बायोटेक्नोलॉजी का जीएम क्रॉप्स या बीटी कॉटन बनाने के लिए। अब ये क्यों यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में? ताकि पेस्टिसाइड का यूज़ कम हो, कोई अकाल वकाल पड़ जाए, ड्रॉट वगैरह पड़ जाए तो उससे निपटा जा सके, ज़्यादा पैदावार चाहिए हो और ज़्यादा इनकम चाहिए हो, तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। देन हम देखते हैं मेडिकल में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है वैक्सीन बनाने में। काफ़ी काफ़ी क्रॉस करके, काफ़ी मिक्स एंड मैच करके वैक्सीन बनाई जाती है। पर्सनलाइज मेडिसिन भी बनाई जाती है। किसी आदमी को कोई रेयर डिजीज़ हो चुका हो तो उसको पर्सनलाइज मेडिसिन भी चाहिए तो वो भी बनाई जाती है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसमें बायोफ्यूल्स जो बनते हैं जिससे पोल्यूशन कम हो, ग्रीन इकोनॉमी बने, हरियाली ज़्यादा स्थापित हो। आज की तारीख में जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में जो पॉल्यूशन है उसका मेन कारण इंडस्ट्रीज ही है, तो बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे हेल्प कर सकती है इन्हें ग्रीन के रूप में कन्वर्ट होने के लिए। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसमें हम देखते हैं कि वेस्ट जो है, कचरा जितना भी है, उसको कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में हम देखते हैं। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में यूपीएससी में, जो कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जीनोम मतलब कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स, क्या है, कैसे है, कैसे हिसाब से स्ट्रक्चर है उनका। जीन थेरेपी में जो है, अगर किसी आदमी को जीन्स में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसके जीन्स में से कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना कि उसका एक आधा मॉलिक्यूल चेंज हो पाए। पीसीआर काफ़ी एक रिवोल्यूशनरी स्टेप रहा है बायोटेक्नोलॉजी में। पीसीआर शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, ये डीएनए के किसी एक मॉलिक्यूल को मल्टीपल मिलियंस टू बिलियंस किसी आदमी में इंजेक्ट करना, किसी में डालना। बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब मशीन्स का यूज़ करना, उसके डेटास का यूज़ करना। अब कुछ एथिकल इश्यूज भी है बायोटेक्नोलॉजी के, ऑफ कोर्स। अगर इतना सब यूज़ हो ही रहा है बायोटेक्नोलॉजी का आजकल मेडिसिन में, क्रॉप्स में, इंडस्ट्रीज में, तो इसका कुछ यूज़ भी है। क्लोन्स जैसे आप समझे, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 96 में एक भेड़ का, डॉली नाम की एक भीड़ बनाई गई थी स्कॉटलैंड में, उसका क्लोन बनाया गया था एक भेड़ का। तो उस हिसाब से किसी आदमी की एक क्लोन बनाया जाए तो साउथ इंडियन मूवीज़ की तरह एक रजनीकांत की पूरी सेना तैयार हो जाएगी, जिससे निपटना बहुत भारी काम है। ह्यूमन क्लोनिंग का पूरा पूरा कंसर्न है इसमें। बायो पायरेसी है, कुछ पायरेसी वगैरह नहीं हो जाए, जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन हो जाए किसी के साथ, कोई रेस एकदम ही ऊपर आ जाए, कोई रेस बिल्कुल ही नीचे चली जाए। बायो सिक्योरिटी का भी रिस्क है। कुछ एथिकल इश्यूज जो रहते हैं वो हर एक फील्ड में रहते ही रहते हैं। इंडिया खुद आज की तारीख में एक मेजर हब बन चुका है बायोटेक्नोलॉजी का। इस फील्ड का मेजर हब बन चुका है। इंडिया के कंसर्न डिपार्टमेंट्स और कंसर्न मिनिस्ट्रीज भी बन चुकी है, जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट वगैरह भी चल रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है इंडिया के लिए आगे की तारीख में काम करने के लिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको कोई भी टॉपिक यूपीएससी से रिलेटेड आपको मेरे से वीडियो चाहिए हो उस टॉपिक पे, तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। धन्यवाद। सबा खैर।